हमारे केसीआर साहब जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, कहीं ना कहीं उनकी फिरका परस्ती वक्फे वक्फे से झांकते रहती है। जिस दिन से एनडीए हुकूमत बनी, तेलंगाना अलग बना, केसीआर साहब सीएम बने, आप उनकी तारीख उठाकर देखिए कि नोटबंदी में बीजेपी के साथ, वैट में बीजेपी के साथ, ट्रिपल तलाक में बीजेपी के साथ, आर्टिकल 370 में बीजेपी के साथ, हर वो चीज में बीजेपी के साथ। अचानक जो है पीवी नरसिम्हा राव से मोहब्बत इनको जागी। क्या वजह है वो समझ में नहीं आ रहा। क्या ये राव खानदान के है बोल के, या ये मुसलमानों को ये बतलाना चाह रहे हैं कि जिस शख्स ने तुम्हारी बाबरी मस्जिद को तोड़ा, हम उसको हीरो बनाकर तुम्हारे दरमियान में पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया, फिर उसके बाद में एक साल तक उनका जश्न मनाया गया, सेनेटरी सेलिब्रेशन बोलकर। फिर उसके बाद में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया, पीवी नरसिम्हा राव डिस्ट्रिक्ट बोल के, कोई डिस्ट्रिक्ट का वरंगल का किसी का नाम बदल के, नेकलेस रोड का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव नाम रखा गया। केसीआर साहब को अगर उतनी मोहब्बत है पीवी नरसिम्हा राव से, वो अपने फार्म हाउस का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव फार्म हाउस रख लीजिए, या अपने बेटे का नाम बदल के वो पीवी नरसिम्हा राव नाम रख लीजिए। ये फैसला जो है न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरे तेलंगाना में जितने सेकुलर माइंडेड लोग हैं, हिंदुस्तान के पूरे सेकुलर माइंडेड लोगों के लिए एक ऐसा ये फैसला है जो उनकी दिलाजारी हुई है। मैं पूरे केसीआर की फैमिली से, टीआरएस के पूरे लोगों से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 69 में एजिटेशन चला तेलंगाना आजाद करने का, उस वक्त पर भी केसीआर जो पीवी नरसिम्हा राव की फैमिली जो है, जब ये रूलिंग में थी, कांग्रेस के साथ थी, एक ऐसा वाकया बताओ जो पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस में रहते हुए तेलंगाना के लिए किए। एक ऐसा वाकया बताओ मुझे जो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहते हुए तेलंगाना के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए। एक ऐसा वाकया बताइए आप मुझे कि पीवी नरसिम्हा राव के अफराद खानदान 12 साल तेलंगाना एजिटेशन के दौरान केसीआर के साथ स्टेज पे कहीं दिखे, क्या उनकी बेटी दिखे, क्या उनके बेटे दिखे, जो आप हमदर्दी करके बेटी को एमएलसी बना दिए। और रही बात जितने तंजीमें इनका साथ दिए पार्लियामेंट, असेंबली और आपके जीएचएमसी में, तो इन लोगों का आज इनको हम सवाल करना है, जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो है केसीआर को एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर बताकर मुसलमानों के दरमियान में आके धोखा देके मुसलमानों के वोट लिए ये लोग, जबकि इनको मालूम था कि केसीआर इज नॉट ए सेकुलर पर्सन। और अब ये सवाल इनमें हिम्मत नहीं है कि जाके केसीआर से ये पूछने की। चाहे आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लीजिए, कल तक असदुद्दीन ओवैसी बोलते थे स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं ड्राइवर हूं, ड्राइवर जाके क्लीनर हो गए। कल तक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये बोलते थे कि मैं जिसको चाहे उसको तख्त पर लिटा सकता हूं, मैं जिसको चाहे, हमारे में इतनी ताकत है, हम किसी को भी तख्त पर लिटा सकते। ऐसा दिख रहा कि केसीआर साहब ना सिर्फ इनको तख्त पर लिटा दिए अकबरुद्दीन ओवैसी को, बल्कि इनको शहर बदर कर दिए। जब से ये 2018 का असेंबली इलेक्शन हुआ है, ये लंदन में ही रह रहे हैं, हैदराबाद में आ रहे हैं। दीगर तंजीमें, खास तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जमात इस्लामी के ऊपर, और दीगर तंजीमें जितने भी उलमा मशाइखीन केसीआर को सेकुलर या केसीआर की बिरयानी खा के जाके उनकी तायद करे। तो आया क्या केसीआर का जो फैसला है पीवी नरसिम्हा राव की मोहब्बत का, वो इस फैसले में भी तायद कर रहे हैं क्या, इसका सवाल है। तमाम लोग कहां पर है, टीआरएस में जो है 6 यानी मुस्लिम एमएलसी, चेयरमैन, होम मिनिस्टर, मेयर, डिप्टी मेयर, कई लोग हैं, सारे लोग खामोश है केसीआर के मसले पर, ये पीवी नरसिम्हा राव के मसले पर। कब बोलेंगे ये लोग, बताइए। ये लोग अगर ये सोच रहे हैं, मजलिस की क़यादत और राव फैमिली, केसीआर फैमिली ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन तक लोग भूल जाएंगे, अभी 3 साल है इलेक्शन को, तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 94 याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर बाबरी मस्जिद के मसले पर अवाम जो है सबक सिखाई और मजलिस एक सीट पर आ गई थी। मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूं। मैं आज से तकरीबन आलेर एनकाउंटर के बाद में ये कहा था कि केसीआर का पैंट अगर आप उतारेंगे तो खाकी चड्डी निकलेंगी। आज वो बात साबित हो गई मेरी। कल जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आज ये लोग कह रहे हैं कि हाँ वाकई आप सही बोले थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये पीवी नरसिम्हा राव के मसले पर अगर खामोश बैठेंगे तो अवैसी खानदान से कोई शख्स इलेक्शन नहीं जीतेगा और केसीआर के खानदान से कोई शख्स जमानत नहीं बचेंगी।
केसीआर साहब की जमानत नहीं बचेंगी। केटीआर, हरीश राव, कविता जैसा निजामाबाद में इलेक्शन हारे ना, वैसा पूरे इनकी फैमिली के एक एक मेंबर हारेगा। और टीआरएस का वही हाल होगा जो तेलुगु देशम का हाल हुआ, जो कांग्रेस का हाल हुआ।